महाराष्ट्र चुनाव के बीच ठाकरे परिवार के बीच पड़ी बड़ी दरार। सीटों का ऐलान करते ही उद्धव ठाकरे ने तोड़ दी परिवार की रवायत। राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे के खिलाफ उद्धव ने उतारा प्रत्याशी। 2019 में राज ठाकरे ने दिखाया था उद्धव ठाकरे को बड़ा दिल। महाराष्ट्र में इन दिनों विधानसभा चुनाव का घमासान जारी है और जल्द ही वोटिंग की तारीख जो है वो नजदीक आने वाली है। पर इसी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान जो ठाकरे परिवार यानी कि एक तरफ राज ठाकरे तो वहीं दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे, इन दोनों की लड़ाई जो है वो किसी से नहीं छुपी है कि किस तरफ एक तरफ यूबीटी है तो वहीं दूसरी तरफ एमएनएस है। जहां एक तरफ सियासी गलियारों में इन दोनों के बीच जो है वो लड़ाई देखी जाती है, पर अब तो परिवार की ही रवायत तोड़ दी है, यानी कि पीछे छोड़ दी है उद्धव ठाकरे ने। और अब लगातार सियासी गलियारों में ये चर्चा है कि किस तरीके से इस विधानसभा चुनाव के दौरान ही ठाकरे परिवार के बीच जो खाई थी अब वो काफी गुना जो है वो बढ़ती जा रही है। जिस तरीके से अब गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर जल्द ही देखिए एक तरफ तो सरगर्मी है चुनाव को लेकर लगातार बढ़ रही है, एक तरफ गठबंधनों में सीट शेयरिंग को लेकर जल्द ही अंतिम रूप देने की कवायद जो है वो चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ उम्मीदवारों का ऐलान भी होने लगा है। सत्ताधारी महायुति यानी कि एनडीए में अब शामिल भारतीय जनता पार्टी ने 99 और शिंदे शिवसेना ने जो है वो 45 और राष्ट्रवादी यानी कि अजीत पवार की एनसीपी ने 38 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। एक तरफ तो लड़ाई है एमवीए और महायुति की, पर वहीं दूसरी तरफ इस लड़ाई से पहले ही उद्धव ठाकरे को होकर गुजरना पड़ेगा पारिवारिक लड़ाई से। जी हां, और यहां पर लड़ाई का बीज भी खुद उद्धव ठाकरे ने ही बोया है। दरअसल उम्मीदवारों की लिस्ट जो है वो उद्धव ठाकरे की पार्टी यानी कि यूबीटी के द्वारा जारी कर दी गई है। उद्धव ठाकरे की पार्टी ने 65 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है और इस लिस्ट में उद्धव की पार्टी ने ठाकरे परिवार की रवायत को तोड़ दिया है। और ये रवायत तोड़ना ही जो है वो अब यानी कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के बीच में जो खाई है उसे काफी ज्यादा बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल उद्धव ठाकरे ने अपने चचेरे भाई राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे के खिलाफ भी इस बार जो है वो उम्मीदवार उतार दिया है। और जिस तरीके से उद्धव ठाकरे ने अमित ठाकरे के खिलाफ उम्मीदवार उतारा है यानी कि परिवार की रवायत को तोड़ दिया है, क्योंकि परिवार में से चाहे फिर पार्टी यूबीटी हो या एमएनएस हो, ये दोनों पार्टियां शुरुआत से ही ये रहा है कि जहां पर एक यानी कि परिवार का एक व्यक्ति चुनाव लड़ेगा वह दूसरा परिवार यानी कि दूसरा जो व्यक्ति है वो अपनी पार्टी का कोई उम्मीदवार उसके सामने नहीं उतारेगा। पर ये रवायत जो है वो इस बार के ये महाराष्ट्र चुनाव जो चल रहे हैं इसमें उद्धव ठाकरे ने पूरी तरीके से तोड़कर रख दी है। और ऐसा तब किया है उद्धव ठाकरे ने जब पिछले विधानसभा चुनाव यानी कि 2019 में आदित्य ठाकरे की उम्मीदवारी के ऐलान के बाद राज ठाकरे ने बड़ा दिल जो है वो दिखाया था उद्धव ठाकरे को। और महाराष्ट्र की जो वली सीट है, मुंबई की जो वली सीट है, वहां से राज ठाकरे ने अपना कोई उम्मीदवार नहीं उतारा था, क्योंकि यहां से चुनाव जो है वो आदित्य ठाकरे लड़े थे और आदित्य ठाकरे वहां से चुनाव लड़ रहे थे, उनकी उम्मीदवारी का ऐलान हो चुका था। और यही बड़ा कारण है कि राज ठाकरे ने जो है वो एमएनएस की तरफ से किसी उम्मीदवार को उस जगह पर उस सीट पर नहीं उतारा था। पर आज देखिए राज ठाकरे ने तमाम विरोधाभास के बावजूद जो है वो यानी कि आदित्य
ठाकरे को बिना किसी शर्त के जो है वो समर्थन दिया था 2019 में। ठाकरे परिवार एक दूसरे के खिलाफ उम्मीदवार उतारने की जो रवायत है वो पिछले चुनाव में राज ठाकरे ने शुरू की थी और उद्धव ठाकरे ने जो है वो इस बार इसे तोड़ दिया है। जिस तरीके से राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे के खिलाफ जो है वो उद्धव ठाकरे ने आज अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया है। आपके लिए बता दें कि अमित ठाकरे मध्य मुंबई से महिन सीट से जो है वो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी कि एमएनएस की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं और इस सीट से शिवसेना यानी कि शिंदे की जो शिवसेना है वहां से उन्होंने मौजूदा विधायक सदा सरव रण को जो है वो उम्मीदवार बनाया है। ऐसे में कयास ये थे कि उद्धव ठाकरे अमित ठाकरे के खिलाफ जो है वो उम्मीदवार नहीं उतारेंगे और शायद इस बात से परहेज करेंगे, क्योंकि यहां से पहले ही जो मेन शिवसेना है, जो शिंदे की शिवसेना है, उन्होंने अपना उम्मीदवार जो मौजूदा विधायक है वो यानी कि सरव रणकर जो है वो उन्हें उतार दिया है। यानी कि एक तरफ अमित ठाकरे के खिलाफ जो है वो शिंदे शिवसेना का उम्मीदवार जो है वो रहेगा जिसके साथ मुकाबला किया जाएगा, क्योंकि उद्धव ठाकरे शायद जो है वो अपना उम्मीदवार नहीं उतारेंगे, क्योंकि सियासी गलियारों में यही चर्चा अभी तक चल रही थी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना यानी कि यूबीटी ने अब महेश सावंत को जो है वो यहां से टिकट दे दिया है। यानी कि यहां का मुकाबला जो है वो त्रिकोणीय हो चुका है और सिर्फ अमित ठाकरे के सामने चुनौती जो है वो शिंदे पार्टी यानी कि शिंदे की शिवसेना यानी कि जो मेन शिवसेना है वहां का प्रत्याशी नहीं, बल्कि उद्धव ठाकरे की पार्टी के द्वारा उतारा गया प्रत्याशी जो है वो भी चुनौती देगा। और आपके लिए बता दें कि अमित ठाकरे के चचेरे भाई आदित्य ठाकरे जो है वो 2019 में महिन सीट की वली सीट से चुनावी मैदान में उतरे थे और जीते भी थे। आदित्य ठाकरे परिवार से चुनौती रणभूमि में उतरने वाले पहले सदस्य थे और आदित्य ठाकरे के बाद उद्धव ठाकरे भी बतौर विधान परिषद सदस्य एक्टिव पॉलिटिक्स में नजर आए। हालांकि उद्धव ठाकरे ने चुनावी मैदान से दूरी बनाए रखी और राज ठाकरे ने भी अभी तक कोई चुनाव जो है वो नहीं लड़ा है। और देखिए यहाँ पर दोनों भाइयों की बात अगर हम करें, पर इसके बाद एक तरफ आदित्य ठाकरे मैदान में है तो वहीं दूसरी तरफ अमित ठाकरे मैदान में है। बात यहाँ पर अगर हम अमित ठाकरे की करें तो देखिए अमित ठाकरे के खिलाफ ही यानी कि प्रत्याशी जो है वो उद्धव ठाकरे ने उतार दिया है और अब देखना अहम रहेगा कि ये जो पारिवारिक लड़ाई अब देखी जा रही है महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में, ये अब आखिरी क्या मोड़ लेने वाली है। और अब आपके लिए बता दें कि अभी तो यूबीटी की तरफ से अपनी पहली ही लिस्ट जारी की गई है जिसमें 65 उम्मीदवारों को रणभूमि में उद्धव ठाकरे ने उतारा है। आगे चलकर कितनी सीटें जो हैं वो महागठबंधन यानी कि एमवीए के द्वारा उद्धव ठाकरे को दी जाएंगी, इस पर भी एक बड़ा सवाल जो है वो सामने आ रहा है। क्योंकि देखिए 20 नवंबर को महाराष्ट्र में वोटिंग होनी है विधानसभा चुनाव की, जिसके लिए पार्टियों ने अपनी अपनी कमर कस ली है। एक तरफ महायुति की तरफ से जनता के बीच में फिर एक बार मजबूत सरकार को लेकर किए जा रहे हैं दावे, तो वहीं एमवीए गठबंधन जो है वो भी अपनी रणनीति पर कर रहा है काम और किन वादों को लेकर उतरेगा महागठबंधन यानी कि एमवीए महाराष्ट्र की जनता के बीच, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्योंकि मैनिफेस्टो भी अब जल्द ही इन पार्टियों के द्वारा जारी किया जाएगा। खैर इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो आप भी हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।